आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली। हर हर जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति परीक्षणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरद्भणामणि प्रवाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्दुर स्फुरद्भगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्धु। दिल्ली पश्चिम विहार ज्वालाहेड़ी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में इंग्लैंड से लाई गई सैकड़ों वर्ष पुरानी शिव मूर्ति की स्थापना 23 जुलाई को की गई। इसके बाद शाम को मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भाई महावीर शर्मा ने भगवान शिव के भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह मूर्ति स्थापना उत्सव मंदिर समिति द्वारा 20 से 23 जुलाई 4 दिनों तक मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा विधायक करनैल सिंह ने की और कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष लॉयन डॉक्टर रामगोपाल गोयल रहे। निगम पार्षद विनीत वोहरा, शिखा भारद्वाज एवं ज्योति अग्रवाल की उपस्थिति भी विशेष रूप से रही। इसके अतिरिक्त भाजपा दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री सनातन धर्म प्रचार सभा के अंतर्गत संचालित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की समस्त टीम ने इस कार्य में भरपूर सहयोग किया। इसमें संरक्षक संजय शर्मा एवं राजकुमार छाबड़ा, प्रधान सतीश कौशिक, महामंत्री निरंजन अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष सुभाष अरोड़ा सहित पूरी कार्यकारिणी का नाम शामिल है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। सौभाग्य इस विधानसभा में, इस मंडल में सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अभी हम उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। संगठन से मेरी बात हुई है ताकि पूरा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश कम से कम आकर के इस प्रतिमा के दर्शन कर सके और आशीर्वाद ले सके। या सबने दर्शन कर लिया? उधर है ये मूर्ति? किस किसने के हाथ उठा के बताएं? सबके हो गए, जिनके नहीं हुए वो भी करके जाए और उसकी चर्चा करें ताकि सभी को आशीर्वाद मिले। जैसे कि मेरे से पहले अजय खटाना जी बता रहे थे, जब तक हम हिंदुत्व और हिंदू की चर्चा और पर्चा और पर्चे पे और चर्चे पे खर्चा नहीं लगता है क्या? चर्चे और पर्चे पे खर्चा नहीं लगता। अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की चर्चा आपको करनी है। इस देश के अंदर अगर विश्व गुरु बनाना है, हम अंग्रेजों की नकल करके, उसकी संस्कृति को अपना करके हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। अपनी संस्कृति से, अपनी प्रतिभा से, अपनी भाषा से, अपनी वेशभूषा से, अपने भोजन से, अपनी प्राकृतिक से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अगर आप
को अपने बच्चों को विश्व गुरु बनाना है तो हिंदुत्व की चर्चा और पर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखिए, बात मूर्ति की नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज है कि हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर सौभाग्य है तो वो सौभाग्य ये है कि भगवान भोलेनाथ की जो ये प्रतिमा है, आपने सभी मंदिरों में भगवान की प्रतिमा देखी होगी, कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है। ये लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 300-400 वर्ष पुरानी, ज्यादा उससे, इतने वर्ष पुरानी जो मोदी जी बाहर से लेकर आए और यहां पर BL संतोष जी जो हमारे संघ के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से दिल्ली में किस मंदिर में स्थापित की जाए, किस मंदिर के अंदर किस क्षेत्र के लोगों के ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बरसे, उसके लिए जब कर्नैल सिंह जी से, क्योंकि पूरी दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ का कार्यक्रम देख रहे थे, और जब इनसे चर्चा की तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने हमारे इस मंदिर के नाम को चुना। और अभी हम कई दिनों से कांवड़ शिविरों में, कर्नैल सिंह जी ने कांवड़ शिविरों को कई दौरा किया, कई जगह व्यवस्थाओं को वहन किया। हमारे तीनों निगम पार्षदों ने भी उस कांवड़ शिविरों में जो हमारे भोले कांवड़ लेकर आ रहे थे उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत किया। ये पूरे देश में जो हिंदू जागरण चल रहा है, और आप देखें कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कांवड़ शिविरों में और जो भोले हमारे कांवड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मित्रों ये हिंदू जागरण का, ये समझिए कि सबसे जो सुनहरा स्वर्ण काल चल रहा है, और हमको इस बात को मानना चाहिए कि जब हिंदू जगेगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हिंदू की बात करते थे तो हमें लगता था कि कौन सी हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, हमें सिर्फ हिंदू की बात कैसे करते हैं, हमें सबकी बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमें हिंदू की बात करेंगे तभी ये देश सेकुलर रहेगा। आप देखिए उन देशों को देखिए जहां पर हिंदू या दूसरी जातियां जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, वहां दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हिंदू आगे बढ़कर आगे अपनी बात को रखेगा और इस तरह के आयोजन रहेंगे और हम अपने त्योहारों को सबसे अच्छे तरीके से और आगे बढ़कर मनाएंगे और परिवार सहित मनाएंगे। क्योंकि लगता है, कई बार हमें लगता है कि 40-50 के बाद हमें मंदिर जाना चाहिए। हमें यहाँ लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो मंदिर कम जाती है, लेकिन आप दूसरे धर्मों में देखिए, बच्चा 3 साल का 4 साल का होता है तो अपने धर्म के लिए उसकी जागरण कितना हो जाता है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि जब हम मंदिर जाएं, इस तरह के धार्मिक आयोजन हो, तो अपनी अगली पीढ़ी को अपने साथ लेकर चले ताकि वो अपनी अगली पीढ़ी को अपने साथ लेकर आएगा। देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली।